ये एक बहुत ही अच्छा और गहरा टॉपिक है क्योंकि आज के समय में एथिज़म और स्पिरिचुअलिटी के बीच में संबंध लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्या भगवान को ना मानने वाले भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं? एथिस्ट वर्सेस स्पिरिचुअल ट्रूथ। वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या जो लोग भगवान को नहीं मानते, क्या वो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते? आज के समय में बहुत सारे लोग खुद को एथिस्ट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इनर पीस या सोल कनेक्शन या हायर कॉन्शियसनेस से दूर हैं। एथिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अंदर नहीं झांक के देख रहे या अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं है या उनकी कॉन्शियसनेस में कुछ कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एथिस्ट होते कौन है। एथिस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान, देवी देवता या किसी भी स्पिरिचुअल पावर में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है ना, हर एथिस्ट नेगेटिव या गलत तो नहीं होता। बहुत से एथिस्ट लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल या साइंस और रियलिटी पे तो विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे तो विश्वास करते हैं। उनका मत अलग हो सकता है कि भगवान को नहीं मान रहे, सुपर पावर को नहीं मान रहे, पर वो साइंस को, लॉजिक को या रियलिटी को तो मान रहे हैं ना। अब चलो देखते हैं, इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है। अब बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ भगवान को मानना ही नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब जो होता है वो खुद को जानना होता है, अपने दिमाग के ऊपर काम करना होता है, अपने इनर पीस के लिए, अपनी ईगो से ऊपर उठ के हम बात करते हैं। तो रिलीजन क्या कहता है, वो एक फेथ और ब्लाइंड फेथ में एक पतली सी गोल्डन लाइन होती है जिसको हम क्रॉस कर जाएं तो वो गलत हो जाएगी। तो फेथ एंड ब्लाइंड फेथ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्पिरिचुअलिटी हमें फेथ करना सिखाती है पर ब्लाइंड फेथ करना नहीं सिखाती है। रिलीजन में हम आंखें बंद करके बस अंधाधुंध मान रहे हैं, लॉजिक नहीं बिठा रहे हैं। पर स्पिरिचुअलिटी जो होता है आपको अनुभव सिखाता है, आपका अनुभव पे काम करता है। यानी स्पिरिचुअलिटी एक इनर जर्नी हुई। ये कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी धर्म के लिए ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो ही कर रहे हैं। हाँ, एक नियम ज़रूर होता है, एक नियम आप फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, लॉजिकल बिठा रहे हैं चीज़ों को। तो अब इसमें दोनों में अगर फ़र्क देखा जाए, एथिस्ट और स्पिरिचुअलिटी में क्या फ़र्क है, तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या एथिस्ट लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन आपके बिलीफ्स से कम आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा होता है। कोई भी स्पिरिचुअल इंसान है, मैं हूँ, आप है, कोई थर्ड इंसान है, तो हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये नहीं कि हम सेम फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, हमें अपने अलग अलग अनुभव होते हैं इस जर्नी पे। मेरी बॉडी मेरी हायर कॉन्शियस के हिसाब से और मुझे कितनी सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं या ऊपर वाला मुझे कितना ब्लेस कर रहा है या मैं कितना उस चीज़ में काम कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझ में और आपके एक्सपीरियंसेस में फ़र्क हो सकता है। एक एथिस्ट व्यक्ति भी मेडिटेशन करता है, काइंडनेस दिखा सकता है, ईगो पे कंट्रोल कर सकता है, प्रेजेंट मोमेंट में जी सकता है। यही सब तो चाहिए होता है स्पिरिचुअलिटी में। और क्या चाहिए स्पिरिचुअलिटी में? स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं है सिर्फ आप आंखें बंद करके सिर्फ किसी के भक्त बन गए, किसी को फॉलो करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्ट मतलब होता है अपने आप को ढूंढना, अपने अंदर जाना, क्योंकि जो ब्रह्मांड बाहर है, जो खुदा, जो भगवान बाहर है, वो आपके अंदर भी है। बिना भगवान के भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान नहीं मानते लेकिन वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, माइंडफुलनेस होते हैं और सेल्फ अवेयर होते हैं। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, नेचर से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए, ये कितनी छोटी चीज़ें हैं। आप किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, नेचर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचर को हेल्प कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल होना ही हुआ। लेकिन वही कई सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, पर वो लोग कहाँ चीज़ें ख़राब कर रहे हैं नहीं ध्यान देते, वो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। पर स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है। यानी गॉड शब्द जो का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जो पर्टिकुलर एक गॉड, भगवान, अल्लाह ये नाम है ना, वो इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उसी एनर्जी को अलग तरीके से महसूस करते हैं। भगवान को मानना ना मानना स्पिरिचुअलिटी का मापदंड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग भगवान को मानते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा करते हैं, जलन रखते हैं लोगों के लिए, ईगो रखते हैं। और कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, दिल के अच्छे भी होते हैं, पीसफुल होते हैं और दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं। तो असली स्पिरिचुअलिटी यही है, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्शियसनेस क्या है।
अब इसको अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने की कोशिश करूँ कि एथिस्ट होना गलत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म या भगवान तक ही सीमित नहीं है। असली स्पिरिचुअल वही है जो अंदर से एवॉल्व हो रहा है, जो अंदर से बदल रहा है, क्योंकि जब आप अंदर से बदलेंगे तो बाहर ब्रह्मांड तक वो वाइब्रेशन जाएगी, बिल्कुल बटरफ्लाई इफेक्ट तक। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी कोई हरकत होती है उसका फ़र्क हमारे ऊपर ज़रूर आता है। अगर आप भगवान को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तब भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो के ऊपर कि आप एथिस्ट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या मानते हैं और आप क्या हैं, आप किस तरह से इस टॉपिक को देखते हैं, कैसे समझते हैं, क्या भगवान ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा टेक था इस पे, और आपका टेक आपके कमेंट बॉक्स में दिखेगा। थैंक यू।